मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और यालाबारी। हरीपुर में तेज बारिश के साथ यालाबारी, शेरगढ़ में तेज हवाएं चल पड़ी, पेशावर में हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी, इस्लामाबाद में तूफानी हवाएं चल पड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान का दौरा मुकम्मल करके ताजिकिस्तान पहुंच गए। दुशंबे में इंटरनेशनल ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात शेड्यूल। £190 मिलियन केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त 5 जून को सुनेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का कहना है, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करो। IMF हुकूमत को मराद कम करने का कहता है, मगर ये नहीं करते। 1.5 लाख हुकूमती गाड़ियों का बोझ हम क्यों भुगतें? बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया है कि कोई कुछ लोग कुछ दो नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान में इत्तेहाद की खातिर किसी भी वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए सेनेटर अली जफर ने कहा, अपने लिए रियायत नहीं मांग रहा, मांगनी होती तो बहुत पहले मांग चुका होता। बानी ने कहा, मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ, मेरे केसेस जल्द अज जल्द सुने जाएं। बानी ने कहा, पार्टी क़यादत तहरीक के लिए तैयार हो जाए। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, अगर कोई सामने ना आया विकेट के दोनों जानिब खेलने की किसी को इजाज़त नहीं दूंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मखसूस नशिस्तें उस जमात का हक है जिसको आवाम ने वोट दिया। तहरीक इंसाफ पुरुमीद है मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी, तवक्को है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक है, इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी फ़र्ज अदा नहीं किया। पाकिस्तान के पहले सरकारी बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बिलाल बिन साकिब ने लास वेगस में बिटकॉइन 2025 कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। कौमी बिटकॉइन वॉलेट के क़याम का भी ऐलान। बिलाल बिन साकिब ने पाक भारत कशीदगी में कमी लाने, क्रिप्टो अपनाने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप को भी सराहा। मोदी सरकार को एक और सुक्की का सामना। अमेरिका ने भारत से इलाकाई इस्तेहकाम और अमन बरकरार रखने का मुतालिबा कर दिया। वाशिंगटन में भारतीय सेक्रेटरी खारिजा विक्रम मिस्री की नायब अमरीकी वजीर खारिजा से मुलाकात। अमरीकी नायब वजीर खारिजा ने भारत से एक बार फिर मार्केट रसाई का मुतालिबा दोहराया। इमिग्रेशन और एंटी नारकोटिक्स ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। बच्चे भूख से मर रहे हैं, फ़लस्तीनियों की हालत देखी नहीं जाती। सलामती काउंसिल इजलास में फ़लस्तीनी मंदूब ग़ज़ा में मुज़ालिम का हाल बताते हुए शिद्दत गम से रो पड़े। रियाज मंसूर ने रोते हुए कहा, ग़ज़ा की सूरत हाल किसी आम आदमी के लिए बयान करना मुश्किल है। कोई इतना जुल्म कैसे कर सकता है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। गजा में जारी इसराइली दहशतगर्दी थम न सकी। गजा पट्टी पर बमबारी जारी, मुहासरा भी बरकरार। 24 घंटों के दौरान सहाफ़ी समेत 63 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म की इश्तियाल अंगेज़ी। 1967 में मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़े के 58 साल मुकम्मल होने पर नेतन्याहू ने वीडियो जारी कर दी। वो मस्जिद अक्सा के नीचे खोदी गई मुतनाज़ सुरंग में नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू ने इश्तियाल अंगेज़ बयान में मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को इसराइल का अब्दी दारुल हुकूमत करार दिया। दूसरे ममालिक पर जोर दिया कि वो भी इसे तस्लीम करें, अपने सफारत खाने यहाँ मुंतकिल करें। ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी के लिए तिजारत का इस्तेमाल किया।
तिजारत और टैरिफ पर सदर के इख्तियारात महदूद किए तो तनाज़ा दोबारा भड़क सकता है। अमरीकी हुकाम का अदालत में सदर ट्रंप की तिजारती पॉलिसियों का दिफा। ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी करार देने के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। अमरीकी हुकाम का मौक़िफ़ है कि सदर के टैरिफ के इख्तियारात महदूद किए गए तो ये इलाक़ाई सलामती और तिजारती माहिदों को ख़तरे में डाल सकता है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा तसादुम हो सकता है, जिससे लाखों जानें खतरे में पड़ सकती हैं। भारत अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी कराने के दावे की तरदीद करता रहा है। मखसूस नशिस्तों के फैसले में कहा गया वोट बुनियादी हक है, वोट जबकि बुनियादी हक नहीं। फैसले में 3 दिन को बढ़ाकर 15 दिन करना आइन को दोबारा तहरीर करने जैसा था। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स जस्टिस मोहम्मद अली मसद ने सवाल किया, क्या जज आइनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकता है? अवामी उमंगों और जमहूरियत के लिए सही, क्या आइन रीराइट कर सकते हैं? वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फैसल सिद्दीकी ने कहा, कोई आइन रीराइट नहीं किया गया। इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन का किरदार अहम है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। अक्सरियती जजेस ने कहा है कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए। जस्टिस अमीरुद्दीन ने कहा, आप अपने लिए मसाइल पैदा कर रखे हैं। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कहा, हमें कोई मसला नहीं, नशिस्तें पीटीआई को मिले, या हमें एक ही बात है कि इसकी मसीही समात 16 जून तक मुलतवी। जज के तबादले से सीट खाली नहीं हो सकती। जज के मुस्तकिल ट्रांसफर से आर्टिकल 175A गैर मौसर हो जाएगा। जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस में बैरिस्टर सलाहुद्दीन के दलाइल। कहा, आर्टिकल 200 के तहत सिर्फ अबूरी ट्रांसफर हो सकता है, मुस्तकिल तकारुरी सिर्फ जुडिशल कमीशन कर सकता है। जज ट्रांसफर के लिए बामायनी मुशावरत होनी चाहिए। बामायनी मुशावरत के बगैर तबादले का सारा अमल महज दिखावा है। यहाँ मालूमात को छुपाया गया और गलत मालूमात दी गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजर ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 175A के तहत नई तकारुरी हो सकती है। नई तकारुरी और तबादले के मायनी अलग अलग हैं। अदालत के सामने आईनी और कानूनी नुक्ता की तशरीह का मामला है। तबादले के मामले में 3 चीफ जस्टिस शरीक रहे। हर चीज़ एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं थी। समाअत 16 जून तक मुलतवी। जस्टिस मोहम्मद अली मजर ने कहा, 16 जून को समाअत मुकम्मल हुई तो उसी दिन शॉर्ट ऑर्डर दे देंगे। बानी पीटीआई के पंजाब में बनाई जाने वाली 4 रुकनी सियासी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात। सियासी कमेटी का नोटिफिकेशन दोबारा जारी करने की हिदायत। आलिया हमजा को कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। बानी ने सेनेटर अली जफर के जरिए पार्टी लीडरशिप को पैगाम भिजवा दिया। शमीम नकवी को आगाह करने की हिदायत। जमहूरियत के तसलसल के लिए सियासी मुकालमे का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। मुशावरत और ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं, मुसावी तरक्की, कौमी यकजहती और जमहूरी इदारों की मजबूती अव्वलीन तरजीहात हैं। विफाक की सतह पर तमाम इकाइयों को साथ लेकर चलना मुल्की मफाद का तकाज़ा है। सदर मुमलिकत की गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी जनूबी और वस्ती पंजाब के वफूद से मुलाकात में गुफ्तगू। सियासी सूरत हाल, तंजीमी उमूर और इलाक़ाई मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास 5 जून को बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। ईद की छुट्टियों का फैसला वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क दौरा से वापसी पर होगा। दो तीन साल के दौरान शमसी तवानाई की पैदावार में इजाफे से बिजली की तलब में नुमायां कमी हुई। आज पाकिस्तान में 7000 मेगावाट बिजली सरप्लस है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का इस्लामाबाद में एनर्जी वर्कशॉप से खिताब। कहा, बिजली की खरीदारी से हुकूमत को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में कमी के लिए मुतादिद इक़दाम किए। IPP से मुआहिदों पर नजरसानी कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, आने वाले बजट बहुत मुश्किल होगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान के मफाद को मुकद्दम रखा। बिलावल भुट्टो जरदारी अमरीका और यूरोप के दौरे पर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी बैरून मुल्क पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। सीनियर
सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, मुख्तसर वक्त में पाकिस्तान ने भारत को धो दिया। जंग के बाद भारतीयों के मुंह देखने वाले थे। आज दुश्मन पाकिस्तान से कामता है तो इसलिए कि हम एटमी ताकत हैं। हम जंग के खिलाफ हैं, हम पुरअमन लोग हैं। अब पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दुनिया घूमने का भी अलग ही मजा आएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आटे के नए निर्ख के मुताबिक रोटी की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। पंजाब में आटा सस्ता होने पर रोटी के निर्ख में कमी लाने की भी हिदायत। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को रोटी का रेट कम करने के लिए इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, रोटी के निर्ख तारीख की कम तरीन सतह पर लाएंगे। आटे की कीमत में कमी का फ़ायदा आवाम को होना चाहिए। दूसरी तरफ नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का क़याम। वज़ीर आला पंजाब ने सेंटर फॉर अर्ली एजुकेशन में एनरोलमेंट मुहिम का आगाज कर दिया। मरियम नवाज ने ऑफिशियल यूनिफॉर्म की रूनुमाई भी की। रावलाकोट के इलाके हुसैन कोट में ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक, 2 पुलिस एहलकार शहीद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। बिलावल भुट्टो का भी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आज़ाद कश्मीर पुलिस की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। उधर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की शहीद एहलकारों की नमाज़ जनाजा में शिरकत। CMH रावलाकोट में जख्मी पुलिस एहलकारों की आयादत भी की। आज इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी भी हो सकती है। मुल्क के मैदानी इलाकों में गजब की गर्मी। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत हैदराबाद और जामशोरों में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सखर में 45, सिबी में 43 डिग्री रहा। लाहौर में भी मौसम शदीद गर्म, दर्जा हरारत 41 डिग्री है। स्विट्जरलैंड में ग्लेशियर गांव पर गिर गया। बर्फ, कीचड़ और चट्टानों के रेले ने हर चीज को तबाह कर दिया। बर्फानी तौदा गिरने के खतरे के पेश नजर खाली करा लिया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफ्दर का दोबारा रिश्ता तय पा गया। पार्टी सराय के मुताबिक जुनैद सफ्दर का रिश्ता नवाज शरीफ के कज़न जावेद शफी की पोती से तय पाया। जुनैद सफ्दर की होने वाली अहलिया उस्मान जावेद शफी की साहबजादी हैं। जुनैद सफ्दर की शादी की तकारीब रवां बरस नवंबर-दिसंबर में होगी। पाक चीन दोस्ती मजबूत बुनियादों पर कायम है। दुनिया की कोई ताकत इसे कभी कमजोर नहीं कर सकती। दुनिया का कोई भी मुल्क पाक चीन यकजहती और भाईचारे पर शक न करे। चीनी वकील और तज्जियाकार विक्टर गाव का जनरल बख्शी को करारा जवाब। कहा, दोनों मुल्क दहाइयों से फौजी ताउन कर रहे हैं। चीन हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा में साथ खड़ा है। अमेरिका ने चीनी तलबा के वीज़े मनसूख करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से वाबस्ता तलबा के वीज़े मनसूख किए जाएंगे। अहम शोबों में तालीम हासिल करने वाले चीनी तलबा के भी वीज़े मनसूख करेंगे। चीनी तलबा के लिए वीज़े के मयार में भी तरमीम करेंगे। एलॉन मस्क ट्रंप इंतजामिया से अलहदा हो गए। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अरबपति एलॉन मस्क अमरीकी सदर के मुशीर थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क ने ट्रंप को बताए बगैर ओहदा छोड़ा। एलॉन मस्क ने कहा, हुकूमत के खुसूसी मुलाजिम की हैसियत से मेरा टाइम खत्म हो गया। सदर ट्रंप का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मौका दिया कि बेकार अखराजात कम करूँ। पाकिस्तान ने टेनिस कोर्ट में भी भारत को शिकस्त दे दी। कोलंबो में ATF मुकाबलों में 12 साल से कम उम्र कैटेगरी में भारत को हरा दिया। पाकिस्तानी बॉयज फाइनल में पहुंच गए। कल श्रीलंका से मुकाबला होगा। चेल्सी ने यूएफा कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल एक तरफा बना दिया। 1-2 नहीं बल्कि 4-1 से रियल बेटिस को शिकस्त दे दी। पोलैंड का 43,000 की गुंजाइश वाला स्टेडियम तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ था।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मुसलसल दूसरे साल सऊदी प्रो लीग गोल्डन बूट अवार्ड जीत लिया। रोनाल्डो ने 2024-25 में 29 मैचेस में 25 गोल किए। उनकी क्लब चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। फ्रेंच ओपन के सनसनीखेज मुकाबले दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज और हॉलगरोने अगले राउंड में पहुंच गए। विमेंस सिंगल में एलिना रायबाकिना, एगा स्वियाटेक और सबालेंका ने अपने अपने मैच जीत लिए। बांग्लादेश में मैच के दौरान लड़ाई। बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका की ए टीमों के मैच के दौरान खिलाड़ी गुत्थम-गुत्था हो गए। एम्पायर्स ने बीच बचाव कराया। खिलाड़ियों पर सख्त पाबंदियां लगने का इम्कान। और ईद उल अजहा की तैयारियां अरूज पर। कराची में मवेशी मंडियों में रौनकें। जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। जानवर देखने वालों का रश। खरीदार गायब। बगैर इजाजत खालें जमा करना ममनू करार। महकमा दाखिला सिंध ने ऐलान कर दिया।